नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में मुंबई नगरी या बॉलीवुड कहें, बॉलीवुड में एक ऐसी फिल्म बनकर तैयार हुई है जिसके अधिकांश कलाकार बिहार के हैं और बिहार के ही कलाकार नहीं है, उसके डायरेक्टर भी बिहार के हैं और कहीं न कहीं जिस स्टोरी पर पूरी फिल्म बनी है वो स्टोरी का आधार भी कहीं न कहीं बिहार और यूपी में जो चाय पर जो चर्चा होती रहती है, चाय के दुकानों पर जो चर्चा होती है और हर विषय पर चर्चा होती है, चाहे वो गाँव के चौपाटी पर वो चाय का दुकान हो या फिर शहर का कॉफी हाउस, चर्चाएँ ज़रूर होती है और कभी-कभी बड़ी गंभीर चर्चाएँ होती है। उन्हीं चर्चाओं पर ये फ़िल्म आधारित है कि किस तरीके की चर्चा होती है, किस सामाजिक मुद्दों पर बहस होता है, राजनीतिक चर्चाएँ किस स्तर पर होती है। उन तमाम चर्चाओं को आधार बनाकर ये फ़िल्म बनाया गया है इस फ़िल्म का नाम है लीगल बाबा। और इस फ़िल्म में आपको पंचायत सीरियल के वो चर्चित चेहरा भी दिखेगा, विनोद, जो अपना देख रहे हो विनोद, वो डायलॉग अब हर किसी के ज़ुबान पर है, वो भी आपको दिखेंगे। और साथ ही अगर टीवी 18 के उस दौर में आपको याद होगा भाभी जी मैदान में चुनाव के समय में वो एंकरिंग की थी, रेखा सिंह मधुबनी की रहने वाली है और काफ़ी वो फिल्म के अलावा बहुत सारी नाटक उनका चर्चित रहा है, कई तरह के पटना के रंगमंच पर भी उनकी एक अलग धाक रही है। वो इस फिल्म में महत्वपूर्ण किरदार के रूप में भूमिका निभाई है। फिल्म में क्या खास है, फिल्म के स्टोरी के पीछे किस सामाजिक परिवेश को का ख्याल रखा गया है, क्या फिल्म में दिखाने की कोशिश हुई है, क्योंकि चाय पर चर्चा तो कहीं न कहीं मोदी जी को लेकर लोगों के ज़हन तक पहुंचा है। वैसे चाय की चर्चा तो दशकों दशक कह सकते हैं कि ये परंपरा रही है हमारी। तो क्या फिल्म में क्या खास है और फिल्म में एक रेखा जी किस भूमिका में है और क्या पृष्ठभूमि क्या है, उन तमाम चीजों पर को जानने के लिए हम सीधे मुंबई चलते हैं, जहां रेखा जी से हम सीधी बात करेंगे। चलिए हमारे साथ रेखा जी जुड़ गए। नमस्कार। नमस्कार संतोष जी, बहुत बहुत आभार अपने स्टूडियो में अपने साथ मुझे जोड़ने के लिए। चलिए, तो इसे धन्यवाद आपको कि आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। सीधा सवाल आपसे वही कि ये जो लीगल बाबा है, मोदी बाबा से ही प्रभावित है या कुछ खास और चीजें इसमें देखने को मिलेगी देश के दर्शकों को? जी संतोष जी, लीगल बाबा इस फिल्म का नाम है और ये फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये मोदी जी से प्रभावित है कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लीगल बाबा होते हैं जो समाज सुधारक होते हैं, कि उनकी बात है। तो इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन लीगल बाबा का जो किरदार है बहुत बेहतरीन और वो हर समाज में, हर वर्ग में उस तरह के व्यक्तित्व पाए जाते हैं। तो ये वहां से ली गई है। ये मुझे लगता है पर्टिकुलर एक आदमी का नहीं है वो आंकड़ा, वो मुझे लगता है पूरे समाज, पूरे हिंदुस्तान में उस तरह के लोग कहीं ना कहीं पाए ही जाते हैं। तो उसको कहानीकार ने चुना है। जी क्या मतलब ठीक है, ये थोड़ी रहनी चाहिए, फिल्म देखने वाले को भी थोड़ा क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए कि उस फिल्म में है क्या। लेकिन हम चाहेंगे कि मोटे तौर पर जो फिल्म में जो दिखाने की कोशिश हुई है वो क्या है, क्योंकि दर्शक थोड़ा फिल्म के समीक्षकों को भी वो चीजें अगर क्लियरिटी के साथ सामने आती है तो उन्हें समीक्षा करने में भी बेहतर होता है। इसलिए दर्शकों को थोड़ा वो चीजें बैकग्राउंड अगर बता सकती है तो बताएं कि क्या खास है इसमें। अगर मोटा मोटी अगर मैं कहूँ इस फिल्म की, ये फिल्म किस समाज पे आधार है, तो मुझे लगता है कि इस फिल्म को पूरे हिंदुस्तान की आवाम को ये रिप्रेजेंट करती है फिल्म, क्योंकि ना वो बिहार की एक खास कथा है, ना यूपी की, ना एमपी की, तो कहीं भी उस तरह के
हमारे हिंदुस्तान में वो हर जगह होती है। आप इसमें चाय की चर्चा पे बात है, चाय पे चर्चा या चाय की दुकान की ज़िक्र है। तो चाय तो बहुत आम बात है, सबके जीवन में, चाहे वो कितने भी बड़े हो, छोटे हो, गाँव में हो, मज़दूर हो या कोई ऑफ़िसर हो। और वो हम्म, जगह ऐसी होती है जहाँ लोग चाय पीते हैं, चाहे वो कोई बड़ा-सा कैफ़े हो या फिर छोटी-सी दुकान हो गाँव की। वहाँ हम्म, घर से लेके संसद तक की चर्चा होती है। वही एक जगह होती है जहाँ घर से लेके संसद तक की चर्चा होती है। तो इस फ़िल्म में भी वही दिखाया गया है कि एक साधारण जगह से रहने वाले आदमी किस तरह चाय की दुकान पे सब एकत्रित होते हैं और अपनी दुखड़ा सुनाते हुए संसद की बात करते हैं। और वो आज जिस तरह का जो माहौल है देश में, जिस तरह की बातें हो रही हैं, बातें बहुत हो रही है, काम क्या रहा है, ये सभी बातों को कहीं न कहीं छुआ है ये फ़िल्म। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर दृष्टिकोण से इस फ़िल्म को बनाने की कोशिश की गई है। तो ये बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म होगी और ऐसा लगेगा उस फ़िल्म को देखने के बाद दर्शकों को ऐसा महसूस होगा कि कहीं हम दूसरे देश की कहानी नहीं देख रहे हैं, अपने आस-पास के सभी किरदार को देख रहे हैं। जो हमारे आस-पास हर दिन वो घटना घटित होती है हमारे जीवन में, उन सब चीज़ों को हम देख रहे हैं। बहुत मतलब ये हँसाएगी भी। जी हाँ। हम्म, जी 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 जी। जी, बहुत हँसाएगी भी, रुलाएगी भी और कहीं न कहीं हम सबको, इस दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर ऐसा क्यों और क्यों? मतलब ये पूरी फिल्म एक वैचारिक द्वंद के बीच चित्रण, मतलब उसको चित्रित किया गया है कि हमारे समाज में जो जी द्वंद हाँ। है, राजनीतिक रूप से हमें कितना संसद भवन में हम अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं, हम जिन प्रतिनिधियों जी को हाँ। चुनकर भेजते हैं वो संसद में क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हमारी बातों को वो रख रहे हैं। मतलब हाँ, जी। वो हर कैरेक्टर के माध्यम से, हर चरित्र के माध्यम से आपको संसद संसद भवन तो नहीं दिखेगा, लेकिन लगेगा कि जितने भी सारे कैरेक्टर उसमें कोई ना कोई उसमें संसद भवन में बैठा हुआ है। कोई एमएलए है तो कोई एमपी है। और जो हमारे समाज में ऊंच-नीच अभी भी वैचारिक मतभेद, बहुत सारी बातें हैं, वर्ण व्यवस्था, कहीं न कहीं हम बहुत अ, हमेशा बात करते रहते हैं कि नहीं हम सब एक हैं, लेकिन जब आप समाज के अंदर घुसिए, तो आपको पता चलेगा कि वर्ण व्यवस्था अभी भी जस के तस है, छोटे-बड़ों का भी। गरीब जो है और भी गरीब होता चला गया है। उस पे ना सरकार की कोई दृष्टिकोण है, कोई नज़र है और ना ही समाज की नज़र है। तो इन सारी चीज़ों को और प्रेम, प्रेम के नाम पर एक जो हौवा कह सकते हैं, फैलाया गया है कि प्रेम एक गुनाह है, तो प्रेम को कैसे अलग-अलग चीज़ों में धर्म से जोड़ के, जात से जोड़ के किस तरह से हमारे समाज में उसका प्रेम का जो एक अलग ही रूप दिखता है, वो सारी चीज़ें दिखाया गया है इस फ़िल्म में। तो आपको कभी-कभी इस फ़िल्म जब बीच में आप जाएँगे तो ऐसा लगेगा कि आप बहुत ही करुण गाथा से गुज़र रहे हैं। तभी लगेगा मतलब ये आपकी खुद की कहानी है। तो सब मिला के फ़िल्म में हर चीज़ को, हर वर्ग को रखा गया है। मतलब आज हमारे हर इमोशन को रखा गया है। जी, हमारे समाज में जो आज जो मुख्यतः 2 धाराएँ हैं, एक राजनीति धाराएँ जो चली आ रही हैं, खास करके जातिवादी धाराएँ हैं, उसमें जातिवादी राजनीति का कितना असर पड़ा, कितने बड़े-बड़े नेता इस उनके इस आधार पर बने, फिर भी आज जाति की जो वो व्यवस्थाएँ हैं, समाज में, गाँव में बनी हुई हैं। और वही हुँ। आपने प्यार के माध्यम से धर्म को आपने जोड़ने की बात कही है। तो जो आज जी, का जो बिल्कुल। परिप्रेक्ष्य है, जिस परिप्रेक्ष्य में लोग राजनीति को देख रहे हैं, तो ये सीधे-सीधे हुँ। तौर पर व्यवस्था को, एक ऐसे नैरेटिव को आप इस फ़िल्म के माध्यम से चुनौती दे रहे हैं, जिस नैरेटिव को लेकर पिछले 30 वर्षों से इस देश की राजनीति चल रही है। रेखा जी। चुनौती चुनौती देना नहीं कहेंगे इसको। इस फ़िल्म के निर्देशक जो हैं अभिनव ठाकुर, उन्हीं की रचित ये कहानी है, उनकी अपनी लिखी हुई ये कहानी है। तो वो मूल रूप से ये मैं बता दूँ कि अभिनव ठाकुर मूल रूप से बिहार के बेगूसराय के रहने वाले हैं। हुँ, लेकिन हुँ। एक
टाइम आया जब वो मुंबई निकल गए और वहां से उन्होंने पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर और लगातार मुंबई में काम कर रहे हैं और स्वतंत्र रूप से फिल्म बना रहे हैं। ये इनकी चौथी फिल्म है और जो भी फिल्म अभी तक जितनी भी फिल्म उनकी बनी है वो समाज के जितने भी अनछुए पहलू है, ऊपर से तो सब कुछ बहुत बना बना सा दिखता है, लेकिन अंदर क्या है, समाज के अंदर क्या है, वो बहुत मुश्किल होता है सबको दिखाना। तो उनकी यही कोशिश रही है। आप सुने ही होंगे या देखे भी होंगे, उनकी एक फिल्म आई थी लिपस्टिक बॉय करके, बहुत ही बेहतरीन फिल्म रही है, बहुत सराहना मिली उस फिल्म को। और उन्होंने उस फिल्म को उस फिल्म का की जो पृष्ठभूमि उन्होंने रखा है वो भिखारी ठाकुर, भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की जीवनी से प्रभावित है और वो उन्होंने उस फिल्म को बनाया। मतलब आज के जमाने में इस तरह की सोच रखना ये भी बड़ी बात है कि जो चीज मृत प्राय होते जा रहा है, लौंडा नाच एक उत्तर भारतीय परंपरा में था कि लौंडा नाच सांस्कृतिक परंपरा में, लेकिन वो कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही थी। उसको लेकर उन्होंने फिल्म बनाई और उस फिल्म को बहुत देखी गई, उन्हें सम्मानित भी मिला है उस फिल्म के लिए। तो इस तरह की उनकी सोच है, तो कहीं ना कहीं वो सारे चीजों को बहुत करीब से देखा है, समझा है, जाना है और कोशिश की है उन्होंने कि इस फिल्म में उन सब सारी चीजों को दिखाया जाए, दर्शकों तक पहुंचाया जाए। ये चुनौती किसी के लिए नहीं है। हर दिन आप भी काम करते हैं, आप भी देख रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, आप भी पत्रकार है, जो हमारे सामने में आप भी उस तरह ही बोलते हैं, जो भी बोलते हैं एकदम खुल के बोलते हैं। तो ये फिल्म में भी उसी तरह कही गई है और सोचना समाज को है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप पे कोई दबाव देता है, आपको ये करने के लिए कहा जाता है और आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी भी गलती है। तो समाज भी उस चीज को स्वीकारती है, तभी कोई राजनीतिज्ञ अपना धाक जमाता है या जो मन आता है वो करता है। पूरे फिल्म के दौरान मतलब ये जो थीम है, फिल्म का थीम है, ये संयोग है कि कई पात्र जो है बिहार से उनका सीधा जुड़ाव भी है, फिर भी लेकिन बहुत दूसरे स्टेट के भी लोग हैं। कितना उन चीजों को कनेक्ट करना। और मैं बता दूं जो प्रोड्यूसर हैं इनके मैं बता दूं नरेंद्र पटेल, सॉरी मोदी कहा रहे हैं, नरेंद्र पटेल जी जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, वो मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी भी विचारधारा, मैं उनसे बात किया, उनसे मुलाकात हमारी हुई थी, तो लगा कि वो भी सामाजिक व्यवस्था से बहुत प्रभावित है और उनका भी कहीं ना कहीं रुझान है, जो भी समाज में जो भी कलुषित चीजें हैं, जो नहीं होना चाहिए, जिसको हम ढोए जा रहे हैं, तो इन सब चीजों के लिए कि उनके मन में एक चिंतन है और मुझे लगता है कि इसी से प्रभावित होके उन्होंने इस फिल्म को की हामी भरी होगी और ये फिल्म बनकर तैयार है। वो बहुत खुश है, उनसे मेरी बात हुई थी, वो भी बहुत खुश हैं, सारे चरित्र को लेके भी बहुत एक्साइटेड हैं, एक से एक कमाल के चरित्र है इसमें गढ़े गए हैं। जरा आप अपने बारे में बताएं कि भाई आप किस भूमिका में नजर आएंगे? जी, मैं इस फिल्म में एक महिला पत्रकार की जो बहुत ईमानदार है, अच्छा, पत्रकार की भूमिका निभा रही हूँ। जी हाँ, मैं पत्रकार की भूमिका में ही हूँ और वो उस तरह की पत्रकार है कि जो जैसा है उसको वैसे ही रखना, जो कि जिम्मेदारी भी होनी चाहिए किसी भी पत्रकार को। तो उस भूमिका को मैं निभा रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा इस तरह के चरित्र को निभाते हुए, क्योंकि मैं वही चाहती हूँ। अगर रेखा से अगर आप पूछते हैं कि आपका समाज कैसा होना चाहिए, आप किस तरह अपनी बात रखना चाहती हैं, तो जो जैसा है उसको वैसा ही रखा जाए। और जब आप एक पत्रकार की भूमिका में आते हैं तो आपकी भूमिका और ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जी हाँ, बहुत धैर्यपूर्वक और बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है और मुझे लगता है कि जिम्मेदारी को किसी भी पत्रकार को निभाना चाहिए। तो मैं बहुत ही सशक्त भूमिका में हूँ इस फिल्म में। आप लोग देखेंगे तो बहुत मजा आएगा
एक तो पहले मैं भाभी जी मैदान में कर चुकी हूँ, जिसके लिए मुझे ENVA अवार्ड मिल चुका है। मैं बहुत ईमानदारी पूर्वक मैं आती थी मैदान में और बिहार की जनता से, बिहार के दर्शकों से मुझे बेइंतहा प्यार मिला था। सबने मुझे बहुत सराहा, बहुत प्यार किया। जहाँ भी मैं गई, जिस गाँव में गई, लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया। तो मैं चाहूँगी कि इस फ़िल्म को, लीगल बाबा को पूरे बिहार, झारखंड या पूरे हिंदुस्तान की जनता से वैसा ही प्यार मिले, जैसा कि हमें भाभी जी मैदान में मिला था। अच्छा रेखा जी, आज के दौर में इस तरीके का फ़िल्म बनाने का दुस्साहस करना, ये दुस्साहस ही है। जिस तरीके से जी हाँ, बिल्कुल दुस्साहस ही है। बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब उन चीज़ों को आज की पीढ़ी ना महसूस करने को तैयार है, ना ही देखने को तैयार है। जो आपको फ़िल्म देखने वाली जो पीढ़ी है, उस पीढ़ी के सामने आज चेहरा भी अलग है, बोल भी अलग है और अंदाज भी अलग है। सोशल मीडिया के आने के बाद उस मुद्दों को लेकर फ़िल्म बनाना कितना मुश्किल रहा होगा डायरेक्टर को भी और प्रोड्यूसर को भी, और आगे आने वाले समय में भी कि आप इसको कहाँ रिलीज करते हैं, क्योंकि ये बड़ी चुनौती है। आज के तारीख में इस तरीके की फ़िल्मों को रिलीज हो जाना भी एक बड़ी चुनौती है। तो इन तमाम चीज़ों को आप पूरे प्रोसेस में फ़िल्म जब बन रही होगी, तो किस तरीके से आपने महसूस किया और क्या लगता है कि आने वाले समय में आज के जनरेशन को, युवा पीढ़ी को कैसे आप इस फ़िल्म से कनेक्ट कर पाएँगे? जी हाँ, बिल्कुल सही सवाल आपने किया। चुनौती तो रही होगी निश्चित रूप से। निर्माता, निर्देशक को इसकी चुनौती तो रही ही होगी। कहानी लिखने वाले जो फ़िल्म के राइटर हैं, संयोग से निर्देशक जो हैं इस फ़िल्म के, वही राइटर भी हैं। तो चुनौती तो रही होगी कि कैसे फ़िल्म को हर वर्ग से, सिर्फ़ युवा पीढ़ी से नहीं, हर वर्ग से कनेक्ट करने की, और जो मूल चीज़ है, उसकी आत्मा है फ़िल्म की, वो भी ना छूटे। तो ये तो चुनौती रही होगी, लेकिन मुझे लगता है टीम बहुत सशक्त है, बहुत मेहनती है और अ, सारी कठिनाइयों के झेलते हुए और यहाँ तक फ़िल्म बन चुकी है, तो ये बड़ी बात है। यहाँ तक पहुँच जाना, एक फ़िल्म को बनाना और उसको अब रिलीज़ करने की बात हुई, तो मुझे लगता है कि वो भी हो जाएगी। और चाहे जितनी भी मुश्किलात हो, अगर आदमी कुछ भी चाहे तो वो पॉसिबल है, और मुझे लगता है कि सफलता भी मिलेगी, क्योंकि इस फ़िल्म में हर एक चीज़ को ऐसे रखा गया है, इस तरह से परोसा गया है कि आप उसे इनकार कर ही नहीं सकते हैं। हर व्यंजन को रखा गया है और हर व्यक्ति उसको चाहेगा कि उसको बड़े स्वाद लेकर खाएँ। तो मैं सोचती हूँ कि यही सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले कहानी ही होती है, तो वो बहुत ही अगर जानदार है, तो मुझे लगता है कि लोगों को कनेक्ट करने में आसानी होती है। और इसी बलबूते पे, चूँकि आर्टिस्ट भी सारे इसमें बहुत अच्छे हैं, तो ये कह सकती हूँ मैं, बहुत ही हिम्मत के साथ कह सकती हूँ कि लाख मुश्किलें आई होंगी, लेकिन ये फ़िल्म बनी है और बहुत खूबसूरत बनी है। और ये सारी चीज़ें तब एकदम सही लगेगी जब दर्शक उस चीज़ को देखेंगे। एक आखिरी सवाल रेखा जी, कि एक जी हाँ। बिहार से आप बाहर निकली, मुंबई पहुँची, जी। फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़ी, यहाँ पटना में रंगमंच के कलाकार के रूप में आपका पहचान रहा है, और जी भाभी हाँ। जी ने आपको उस पहचान को गाँव तक पहुँचा दिया। कितना जी हाँ, मुश्किल बिहार है, के मैं कितना मुश्किल है मुंबई जैसे शहरों में एक गाँव से निकली हुई लड़की को इस फ़िल्म इंडस्ट्री में अपने आप को सर्वाइव करना। देखिए, ये तो सबने सुना है, आपने भी सुना होगा कि अगर आपके सपने में दम हो, तो आप उड़ान भर सकते हैं। अगर आपके पंख मजबूत हों, तो आप उड़ान भर सकते हैं। तो वही बात है, मैं शुरुआत की गाँव से और पटना रंगमंच में लगभग 10-11 साल सक्रिय रही। और उसके बाद फिर मेरा फैसला हुआ और फिर न्यूज़ 18 ने मुझे सेलेक्ट किया कि आप हमारे कार्यक्रम में आइए और एंकर के रूप में जुड़िए। हुँ। वो सफलता, मुझे ज़ोरदार सफलता मिली। तब
एक और पंख मुझे लग गए। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी न्यूज़ 18 से जुड़े उस समय में जितने भी लोग थे, सबका बहुत शुक्रिया। उन लोगों ने मुझे चुना था। मैं उनसे माँगने नहीं गई थी काम, उन्होंने मुझे चुना था और उन लोगों के विश्वास पर मैं खरी उतरी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो बहुत दिल से उन सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। और फिर वहीं से एक और पंख मुझे मिला कि नहीं मैं उड़ सकती हूँ। जब मैं यहाँ कर सकती हूँ इतना अच्छा तो मैं वहाँ भी कर सकती हूँ और मुझे अपनी मेहनत पर यकीन है। दिन-रात मैं मेहनत करती हूँ, अभी भी वो करना ही है, बहुत करना है। अभी तो एक शुरुआत है। तो और मुझे नहीं लग रहा है कि मुंबई में कोई काम करके और सीखने वाला जुनूनी आदमी आएगा, उसको बहुत तकलीफ होगी। तकलीफ तो तब होगी जब आपके आँख छिल जाएँगे, पैर कट जाएँगे, आप सुन नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जब तक आपके पैर सही सलामत है, दिमाग सही सलामत है, आप एकदम सक्रिय, आप मेहनत करने के लिए एकदम तैयार है, आपके भीतर एकदम लगन ज़िंदा है, तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। आप अपनी ज़िद पे अड़े हुए हैं, आप बहुत पॉज़िटिव हैं, आप इत्मीनान से आपका फ़ोकस अपने काम की तरफ है, अपनी मंज़िल की तरफ है, आपको काम मिलेगा। ये मुंबई नगरी ऐसी है जहाँ मुझे लगता है कि जो भी दिल से यहाँ आता है काम करने के लिए, जो भी चाहत लेकर, उसको तो पूरी होती है। ये मैंने महसूस किया है। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़ी और हम उम्मीद करते हैं कि आपका फ़िल्म आप जिस अंदाज़ में फ़िल्म की होगी मैं महसूस कर सकता हूँ। उसी तरीके से हिट हो, लोगों तक वो संदेश पहुँचे जिस जी। संदेश के सहारे इस फ़िल्म का निर्माण हुआ है और जो संदेश आप अपने माध्यम से पत्रकार के रूप में या आपके डायरेक्टर उस फ़िल्म के पूरी पटकथा के माध्यम से जो संदेश पहुँचाने की कोशिश की है। चलिए पूरी शुभकामना आपकी पूरी टीम को। आप हमारे साथ जुड़ी इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका भी, नमस्कार।